प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के सालाना सत्र को किया संबोधित। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक। कहा 5 आई यानी इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के जरिए देश का होगा तेज गति से विकास। पीएम मोदी ने कहा तमाम उत्पादक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए तय करें अपना लक्ष्य। कहा ऐसे उत्पाद बने जो मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड हो। गृह मंत्री अमित शाह ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर एनडीएमए, एनडीआरएफ और आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की संभावना। समुद्र सेतु अभियान के तहत आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से 685 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचा तमिलनाडु। वंदे भारत मिशन के तहत तीसरे चरण में एयर इंडिया और 70 फ्लाइट का करेगा संचालन। देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या हुई 99,581। इलाज के बाद 95,526 लोग अभी तक हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 माओवादी ढेर। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस से देश के नागरिकों की जान बचानी है, वहीं हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर और मजबूत करना है। इस प्रयास में सीआईआई की पहल गेटिंग ग्रोथ बैक काबिल तारीफ है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अब देश में ऐसे उत्पाद निर्मित करने की आवश्यकता है जो मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड फॉर द वर्ल्ड हों। अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान निसर्ग की। अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवात के मद्देनजर उससे जुड़ी तमाम तैयारियों के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल समेत मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एनडीआरएफ के महानिदेशक भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में पूरे हालात और तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने गुजरात में 11 टीम, महाराष्ट्र में 10 टीमें, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली में एक-एक टीम तैनात की है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बनने वाला चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। और एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि चक्रवात निसर्ग को देखते हुए दोनों राज्यों में 21 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं आगे के लिए 10 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि चक्रवात के पहले पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाई में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। अरब सागर के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण केरल में सोमवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदल सकता है, जिसके 3 जून तक उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। राज्य के 9 जिलों में कल येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल में मौसम विभाग ने सोमवार को एक विशेष बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात के प्रभाव से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका है। मॉनसून पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता तापस से। जी, और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता तपस आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र खासकर गृह मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है, राज्य सरकार के साथ समन्वय करके किस तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? जी, आपने सही कहा। एक तरह से जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो एक तरह से फिर से
एक तालमेल करके इस चक्रवात से, सीवियर साइक्लोन नहीं है, एक जो सीवियर साइक्लोन नहीं का ये स्टॉर्म है निसर्ग, ये पहली बार इनफैक्ट मुंबई में और महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इससे पहले ये हमने देखा था, इससे पहले जो अम्फन आया था वो सुपर साइक्लोन था, लेकिन ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इतना सीवियर नहीं है, सीवियर नॉर्मल सीवियर साइक्लोन है। इसकी विंड स्पीड इस वक्त जो अभी हमें खबर मिली है वो है 100 से 110 के बीच में है, और गस्टिंग तो 120 तक जा सकती है। एक जो चीज है जिसके ऊपर जो खासतौर से IMD कह रहा है कि चूंकि ये इसका जो लैंडफॉल है वो शायद साउथ मुंबई हो सकता है, तो वहां के जो आसपास के जो लोग हैं उसके वहां पे उन लोगों के लिए खासतौर से ये एक बहुत दिक्कतें हो सकती है। अभी जो ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी चीज है कि साइक्लोन के बारे में जो बोला जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटे के अंदर ये सीवियर साइक्लोन में बदल जाएगा। इस वक्त डीप डिप्रेशन है, लेकिन अगले 4 घंटे में ये शायद सीवियर साइक्लोन में इस बदल जाएगा, और इसके जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो नॉर्थ महाराष्ट्र होगा, साउथ गुजरात का कोस्ट होगा, हरेश्वर और दमन दीव के बीच में, खासतौर से अलीबाग, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का जो है उनमें ये इसका मैसिव एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो बताई जा रही है कि यहाँ पे जो बारिश है वो काफी स्ट्रांग होगी, खासतौर से मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बारिश जो है अगले कुछ घंटों में वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल की बातें हो रही है। IMD ने कहा है कि जितने भी इनफैक्ट वार्निंग दी है, येलो अलर्ट इस वक्त उसकी घोषणा कर दी गई है कि अरेबियन सी में जो मछुआरे हैं वो ना जाए, कोई भी फिशिंग एक्टिविटी ना हो वहां पे, और जो वहां के जो लोग हैं खासतौर से जो कच्चे घरों पे रहते हैं, जो खासतौर से जो समुद्र के पास है, वहां से जो लो लाइंग एरियाज है वहां से लोगों को निकाल के सेफ जगह पे लेके जाने की जो मुहिम है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल दोपहर के बाद, एग्जैक्ट टाइम अभी हमें नहीं पता है, लेकिन कल दोपहर के बाद शायद ये लैंडफॉल हो, और ये जो लैंडफॉल होगा ये शायद मैसिवली साउथ मुंबई का जो इलाका है उसमें देखने को मिल सकता है। तो दो स्टेट्स जो हैं खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात का जो इलाका है वो उनको खासतौर से जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पे एक वार्निंग साउंड कर दी गई है कि वहां पे जो लोग हैं वो थोड़ा अपने आप को ध्यान से रख के बाहर ना जाए, और वैसे ही दमन दीव की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल रात तक ये पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइक्लोन है, ये जो सीवियर साइक्लोन है, स्पीड पहले के जो 2 और साइक्लोन थे इससे पहले उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र मुंबई जो एक इलाके हैं जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहां पे अगर कुछ बड़ा होता है तो जो इम्पैक्ट है उसका, जो उसकी जो क्षति है वो ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से NDRF की टीमें हैं, जो स्टेट की जो डिजास्टर रिलीफ टीमें हैं, ये एक साथ काम कर रही है जिससे कि कम से कम क्षति हो। बिल्कुल तपस, तो आपने जानकारी दी किस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है, और ये भी बताया कि कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं, कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से हवाएं चलेंगी, कहां पर बारिश हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि कल दोपहर बाद ये जो चक्रवाती तूफान है ये महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में टकराएगा। इस पूरी जानकारी के लिए तपस आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मिशन समुद्र सेतु के तहत लगातार विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व आज श्रीलंका से 685 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचा। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने भारत सरकार, श्रीलंकाई सरकार और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। गौरतलब है कि INS जलाश्व शुक्रवार को मालदीव में फंसे 700 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। स्वदेश पहुंचने के बाद यात्रियों ने खुशी जताई और भारत सरकार का धन्यवाद दिया। Great to be back home, and we thank the Navy people and the Indian Commission for having brought us back home safe. We had a very pleasant trip. We are so grateful for the Indian government to bring us back home. वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में अमेरिका और कनाडा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए एयर इंडिया 70 उड़ानें संचालित करेगी।
ये उड़ानें 11 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार देर रात एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे और स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों को लाने के लिए और अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। फिलहाल एयर इंडिया 11 जून से 30 जून 2020 के बीच मिशन के तीसरे चरण के तहत यूएसए और कनाडा के लिए 70 उड़ानों का संचालन करेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलवामा जिले के त्राल के सैमों में आतंकवादियों और बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी की मौत हो गई। बेचापाल के जंगलों में आज सुबह हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों के सर पर 8 लाख का इनाम था। इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने मिलकर अंजाम दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड-19 का जोखिम कम करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य और दायित्व है। अदालत ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सभी चिकित्सा कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों का RT-PCR परीक्षण कराने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें बिना लक्षण वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मी भी शामिल होंगे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और नागपुर नगर निकाय के इस रुख से उसके लिए सहमत होना संभव नहीं है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के तहत अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का RT-PCR परीक्षण नहीं शामिल है। पीठ ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को विदर्भ क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के नियमित परीक्षण के लिए 1 सप्ताह के अंदर उपयुक्त नीति बनाने और प्रोटोकॉल तय करने का भी निर्देश दिया। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 97,581 हो गई है। वहीं 95,526 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या 5,598 हो गई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 61,52,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,71,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 17,88,000 के पार है। वहीं मृतकों की संख्या 1,04,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ही कोरोना से सबसे अधिक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी है, जहां एक दिन में कोरोना से 890 लोगों की जान चली गई। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 33,724 नए मामले सामने आए हैं। अब तक किसी भी देश में एक दिन में इतनी अधिक संख्या में संक्रमित मरीज नहीं मिले थे। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 5,14,000 के पार है और कोरोना से अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में देखते हैं एक बार फिर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के सालाना सत्र को किया संबोधित। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक। कहा 5I यानी इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के जरिए देश का होगा तेज गति से विकास। पीएम मोदी ने कहा तमाम उत्पादक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए तय करें अपना लक्ष्य। कहा ऐसे उत्पाद बने जो मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड हों। गृह मंत्री अमित शाह ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर NDMA, NDRF और IMD के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की संभावना।
समुद्र सेतु अभियान के तहत INS जलाश्व श्रीलंका से 685 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचा तमिलनाडु। वंदे भारत मिशन के तहत तीसरे चरण में एयर इंडिया और 70 फ्लाइट का करेगा संचालन। देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या हुई 99,581। इलाज के बाद 95,526 लोग अभी तक हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।